अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए। रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न गर्भवती है, न चंदन है, न कपूर है, न कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं। पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा, पर सूर्य की तपन से पत्थर शीतल तो रहेगा। उसी तरह आप अगर कथा में जाकर बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये पक्का है आपका मन लगे ना लगे, पर कम से कम 3 घंटे आप झूठ बोलने से, पाप करने से, छल करने से, बेईमानी करने से, प्रपंच करने से बचोगे तो सही। भले आपका मन कथा में नहीं लगे, भले आपका चित्त कथा में ना जाए, भले आपका मन कथा में नहीं पहुंच रहा, पर 3 घंटे आप सत्कर्म तो कर रहे हो, 3 घंटे कहीं पाप तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटे आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप कथा में बैठकर कहीं झूठ प्रपंच तो नहीं कर रहे। इतना ही बच गए ना, वही बहुत है, उतना ही बहुत है बचना। तीन घंटे ये चित्त कथा में पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज का मन कथा में नहीं लगा था, देवराज का चित्त कथा में नहीं लगा। और देवराज का जब मन कथा में नहीं लगा, देवराज का चित्त जब कथा में नहीं लगा, तो देवराज ने ये बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार ली और गया। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका जब प्राण छूटे, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब उसके प्राण निकले, तब भगवान शिव नंदी लेकर खड़े हुए थे। तो देवराज के मन में यह बात आ गई कि मैंने कथा सुनी नहीं, मैंने कथा नहीं सुनी है। और अगर मैंने कथा नहीं सुनी है तो फिर आखिर भोलेनाथ शंकर मेरे लिए नंदी लेकर क्यों आ गए? तो स्वयं देवराज ने शिव जी से पूछा कि प्रभु मेरा मन कथा में नहीं लगा, मेरा चित्त कथा में नहीं लगा, मैं कथा में नहीं पहुंचा, फिर आप नंदी लेकर कैसे आ गए? शंकर भगवान ने कहा उसका एक कारण था देवराज, कि एक तो तू शिव मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया, दूसरा तेरा मन लगा ना लगा पर तू शिव महापुराण में जाकर बैठ गया, और तीसरा तूने जहां प्राणों को त्यागा ये बेलपत्री के वृक्ष की छांव है जिसके नीचे तूने प्राणों को त्यागा, इसलिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आया, मैं स्वयं लेने के लिए आया। एक दान छोटा सा होता है और एक दान बड़ा सा होता है। बहुत अच्छी भाषा में समझिएगा इसको। आपने किसी को तुलसी का इतना सा पौधा दिया, आपने किसी को बेलपत्री का एक काली सी पॉलिथीन में इतना बड़ा पौधा दिया। एक जब वृक्षारोपण के लिए लोग देते ना, हमने साहब बेलपत्री के 1008 पौधे लोगों को दान दिए, हमने वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी, हमने 50 पौधे दिए, कहीं कहीं हमने 30 पौधे दिए, कहीं कहीं समितियां हमने 20 पौधे दिए। उनसे निवेदन है तुमने इतना सा पौधा दिया, उसको पनपने में, उसको लगाने में, उसको संभालने में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाएगी। अगर वही पौधा तुम बड़ा लेकर आते
और अच्छा बड़ा सा पौधा जब तुम लाकर देते और वो लगाता तो उसको पनपने में भी जल्दी वो पनप जाता और उसका सुख भी लोगों को ज्यादा मिल जाता। अब इतना सा पौधा लेकर आए, पूछा पहले रेट कितने का है, तो कि ये 15 रुपए का, ये 20 रुपए का, और वो बड़ा वो 150 रुपए का, वो 200 रुपए का। तो तुमने सोचा पौधा ही तो देना है, इतना सा ले जाओ। जितने लोग आप लोग कथा में बैठे हो और जितने आस्था पर सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, आपको भी किसी किसी ने पौधे दिए होंगे। जो इतने इतने से पौधे दिए होंगे वो कितने दिन तक चले होंगे, तुम बोलो ईमानदारी से। टिके वो? ज्यादा नहीं टिके। 10-20 लगाए होंगे तो उसमें से 1-2 पनपे होंगे, वो टिकते ही नहीं। जैसे बेलपत्री के पौधे का दान छोटा दिया जाता है, तो वो बेलपत्री का पौधा तो तुमने दिया, तुमने दान भी किया, तुमने पुण्य भी करा, तुमने सत्कर्म भी करा, पर 10 लोगों को देने से अच्छा है 10 रुपए का एक पौधा था, 10 लोगों का पौधा एक जगह लेकर आते, 100 रुपए का इतना बड़ा पौधा खरीदते और उसको कहीं एक जगह लगवा देते, तो उसका दान का एक आनंद दूसरा हो जाता। अब वो 10 जगह दिए पर वो 10 जगह ही नहीं पनप पाए, तो उसका कोई सुख नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र जाप करो, मना नहीं है, पर मंत्र जाप का सबसे बड़ा सुख ये है कि केवल एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और छोड़ दिया, या एक बार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोले, या एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा उसके बाद नहीं लिया, या एक बार भोजन करा उसके बाद 1 साल नहीं करा, या एक बार फलाहार खाया उसके बाद खाया ही नहीं 1 साल तक, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने ये उपाय करा और हमारा 3 महीने में काम होना चाहिए, तो होगा, परंतु एक शर्त है कि पौधा, समझ गए, बड़ा होना चाहिए। मतलब तुमने जो उपाय करा, करने के बाद तुम्हारे मुख से शंकर का गुणगान होना चाहिए कि मेरा शंभु मेरा ये कार्य करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, मूल मंत्र शिव महापुराण का या महामृत्युंजय मंत्र आपके मुख से आपने उपाय करा, पर साथ में शंकर का भजन करना जरूरी है। पौधा बड़ा करना है तो जल तो डालना पड़ेगा, कार्य सिद्ध करना है तो शंकर का गुणगान करना पड़ेगा, शिव का स्मरण करना पड़ेगा। भक्त शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवराज से भगवान शंकर कह रहे हैं कि तूने मेरे मंदिर में प्रवेश करा, पहला, दूसरा शिव महापुराण की कथा सुनी, तीसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा, ये तेरे को सुख दे गया, इसलिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी निकल जाता है तो भी शंकर करुणा कर देते हैं साहब, तो भी शिव कृपा कर, मात्र भूल से निकल गया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। महाराज प्रभु सम्मुख खड़ा हुआ, हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा भरोसा दृढ़ हो। देवराज के प्राण छूटे, शंकर सामने खड़े थे और भगवान से यही कहना है, लिखण वाले तू होके दयाल लिखना, मेरे नयन भीतर शिव का दीदार लिखना, मेरे नयन भीतर शिव का दीदार लिखना, जिभ्या पे लिखना नाम शंकर का,
जिव्या पे लिखना नाम शंकर का, कानों में शिव महा पुराण लिखना, हो कानों में शिव पुराण लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय अंदर शंकर का प्यार। भगवान अंतिम समय में अगर मेरे प्राण भी छूटे तो तेरा दर्शन हो। भक्त क्या चाहता है भगवान से?